आर्या ने एक शातिर प्लान बनाया और आशीष को इस प्लान में शामिल किया। उसने उसको एक ऐसा जहर अरेंज करने के लिए कहा जिसके बॉडी में जाते ही ऐसे सिम्टम्स आए जो नेचुरल इलनेस को मिमिक करे, ताकि किसी को भी यही लगे कि तबीयत बिगड़ जाने के चलते मौत हो गई है। आशीष ने इसके लिए अपने कजिन, जो मात्र 13-14 साल का था और भद्रावती में रहता था, उसे कांटेक्ट किया। अब कहने को तो वो बहुत कम उम्र का था, लेकिन उसकी संगति और उठना बैठना गलत काम करने वाले लोगों के साथ ज्यादा था। और उसने आशीष की मुलाकात करवाई मोंटी उर्फ चैतन्य से। वो मोंटी ही था जिसने 5,000 रुपए लेकर आशीष को वो जहर सप्लाई किया था, और उसी जहर का इस्तेमाल कर आर्या ने अपने पिता की सांसें छीन ली थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक अफेयर तक सीमित नहीं थी। ऐसा नहीं था कि आर्या ने सिर्फ अपने प्यार के लिए घर की पाबंदियों से तंग आकर इतना बड़ा कदम उठाया था। इस फैसले के पीछे एक और वजह थी, एक ऐसी वजह जो धीरे धीरे आर्या के दिमाग में जगह बना रही थी और उसे अंदर ही अंदर बदल रही थी। और वो वजह थी अपने पिता की सर्विस के दौरान हुई मौत पर मिलने वाली कंपैशनेट ग्राउंड पर जॉब। एक ऐसी नौकरी जो आमतौर पर किसी टूट चुके परिवार के लिए सहारा बनती है, लेकिन यहाँ वही चीज धीरे धीरे एक ख्याल, फिर एक इरादे और आखिरकार एक खतरनाक फैसले में बदल गई। और यह बात उसके दिमाग में तब से घर कर गई थी जब वो आशीष से मिली थी, क्योंकि आशीष की भी पुलिस में भर्ती अपने पिता की जगह कंपैशनेट ग्राउंड पर मिली थी। तो अपने पिता की हत्या करना अब आर्या के लिए एक तीर से किए गए 2 शिकार थे। लेकिन हर पाप की एक उम्र होती है, और जब वो पूरी होती है तो सच खुद बाहर आने का रास्ता बना लेता है। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब अचानक आशीष शर्मा के पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने खुद अपने मुंह से वो सब कबूल कर लिया जिसे 3 साल तक छुपाकर रखा गया था। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आशीष को इतना बड़ा राज खुद सामने लाना पड़ा? क्या यह सिर्फ एक गिल्ट था, या फिर कहानी में अभी भी कुछ ऐसा बाकी था जो सामने आना जरूरी था?